कल बीती रात हम लोग पुंछ ज़िले में रुके हुए थे, जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था बीते 4 दिनों के दौरान। वहाँ पर किसी भी तरह के शेलिंग या ड्रोन साइटिंग की घटना नहीं रिकॉर्ड की गई। सुरनकोट में देर रात ड्रोन साइटिंग्स की गई हैं। अभी की जो रात है तो यहाँ भी शेल पड़े हैं बहुत। नगरोटा में जो 16 कोर का बेस है वहाँ पर भी 2 आर्म मिलिटेंट्स ने फायरिंग किया। आरएसपुरा में भी फायरिंग हुई है। पंजाब का इलाका जो बॉर्डर से सटा हुआ है अमृतसर में सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास एयर रेड के सायरन सुनाई दिए। 13 तारीख तक सारी फौजों को और सारे फॉरवर्ड पोजीशंस को अलर्ट रहने को कहा गया है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग पुंछ जिले के सोरनकोट टाउन में हैं। ये है 11 मई सुबह के लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे का वक्त। सीज फायर की एक रात बीत चुकी है। सीज फायर की खबर के साथ सीज फायर वायलेशन का जो तुर्रा था वो भी नत्थी होता हुआ आया है। कल बीती रात हम लोग पुंछ ज़िले में रुके हुए थे। मैं और मेरे साथी विजय, हमने वहाँ पे पुंछ ज़िले में रुके हुए थे और पुंछ ज़िले में कम से कम जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था बीते 4 दिनों के दौरान, वहाँ पर किसी भी तरह के शेलिंग या ड्रोन साइटिंग की घटना नहीं रिकॉर्ड की गई। लेकिन सुरनकोट में, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, सुरनकोट में देर रात ड्रोन साइटिंग्स की गई हैं। सुरनकोट में ब्लैकआउट भी हुआ है, जो कि पुंछ में भी हुआ था। इसके अलावा राजौरी में मौजूद हमारे साथियों ने हमें इत्तला किया कि वहाँ पर भी लगातार ड्रोन और ड्रोन काउंटर इंटरसेप्शन और इसके साथ शेलिंग की भी आवाज़ें सुनाई दी थीं। हम अभी ये कह रहे हैं कि ये खबरें और ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इनका कोई बेसिक बैकग्राउंड नहीं है, इन पे कोई अभी वेरिफिकेशन नहीं है प्रशासन की ओर से। कल रात को विक्रम मिस्री ने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है, लेकिन और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि सेना को ऑटोनॉमी दी गई है एंड दे आर फ्री टू एक्ट टू देयर विल। लेकिन इस पर कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्या स्थिति रही, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं आई है। जम्मू संभाग की बात करें तो नौशेरा में भी इस तरह की घटना सुनाई दी जहां पे शेलिंग हुई है। इसके अलावा अगर आप नगरोटा जाएं, जो जम्मू टाउन से नज़दीक पड़ता है, नगरोटा में जो 16 कोर का बेस है वहां पर भी 2 आर्म मिलिटेंट्स ने फायरिंग किया। संतरियों पे 2 संतरी घायल हुए और उसके बाद उनका काउंटर ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन भी चालू हो गया। दोनों अटैक करके भाग गए थे। इसके अलावा जम्मू टाउन के ही पास आरएसपुरा में भी फायरिंग हुई है। अमृतसर, पंजाब का इलाका जो बॉर्डर से सटा हुआ है, अमृतसर में आज सुबह की तारीख में सुबह 4:30 बजे 5 बजे के आसपास एयर रेड के सायरन सुनाई दिए। ब्लैकआउट और इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोजिशन होता है वो किया गया है। स्थिति अभी ये बनी हुई है, खासकर बॉर्डर टाउन्स की। अभी के हिसाब से 13 तारीख तक, आज हम 11 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 13 तारीख तक सारी फौजों को और सारे फॉरवर्ड पोजीशंस को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि सीज फायर के वायदे के बावजूद पाकिस्तान ने कल रात जो किया, कल शाम से जो करना शुरू किया, उस पर किसी को भरोसा नहीं रहा है, एतबार नहीं रहा है कि पाकिस्तान इसको फिर से दोहराएगा नहीं, फिर से करेगा नहीं। अभी ये सुबह का समय होता है, यूजुअली लोगों के लिए थोड़े से आराम का समय होता है, क्योंकि अक्सर पीछे 4 दिनों से सुबह होने के साथ ही 7 से 8 बजे के आसपास शेलिंग बंद हो जाती है, दोनों ओर से फायरिंग बंद हो जाती है। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास रात में फिर से रिज्यूम होती है। हम लोगों का थोड़ा रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सुरनकोट की हालत क्या रही है बीते 3-4 दिनों के अंदर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। सर, क्या रहा सुरनकोट में पिछले 3-4 दिनों का? पिछले 3-4 दिनों में यहाँ बहुत डिस्टर्ब रहा। रात को यहाँ बहुत सारा शेलिंग हुई है, लोग रात को डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि पुंछ बॉर्डर के लोग भागकर यहाँ सुरनकोट में आए, क्योंकि सुरनकोट में माहौल ठीक था। तो कल रात को भी की जो रात है तो यहाँ भी शेल पड़े हैं, बहुत 5-6 शेल पड़े हैं। वो लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ शेल पड़े हैं? हाँ, यहाँ पड़े हैं शेल सुरनकोट में भी, और लोगों का ड्रोन्स के पड़े हैं या तो मॉर्टर के पड़े, ये तो हमें नहीं पता है, मगर पड़े हैं। तो उसके बाद लोगों का नुकसान हुआ है, यहाँ मकान तबाह हुए, कुछ आदमी ज़ख्मी हुए हमारे, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसके बाद हमने देखा कि सीज फायर का, हमने सुना कि सीज फायर हो गया। उसके बाद भी रात को जब हम रात गई तो पता चला कि बॉर्डर पे फिर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। तो फिर हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम अपने परेशानी में हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं कह सकते। रात पे क्या सीन था? ब्लैकआउट हुआ यहाँ पे? सायरन हुआ? क्या हुआ? हाँ, ब्लैकआउट हुआ है यहाँ पे। हुआ है ब्लैकआउट? हाँ, ब्लैकआउट हुआ है शाम को।
लोग कहाँ सोए, मतलब बंकरों में जहाँ जहाँ, या बेसमेंट में, या निचले इलाकों में? वैसे तो सिटी में से निकल गए हैं बंदे, तो बाकी जो दाएं बाएं के तो वो तो घर में ही थे। वो तो कहाँ जाएंगे, उनको जो ठिकाना नहीं है जाने का तो कहाँ जाएंगे वो तो यहीं पे रहेंगे। जो सिटी के गाँव में घर है तो वो तो चले गए गाँव में, बाकी तो यहीं पे थे, ब्लैकआउट हो गया था। कितना एतबार है आपको सीज फायर पे, क्योंकि आपके यहाँ से एलओसी बहुत दूर भी नहीं है और बॉर्डरिंग टाउन है आपका भी, और लगातार आप झेलते रहते होंगे ये सब, तो कितना एतबार है आपको सीज फायर पे? तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते। तो जैसे उन्होंने सीज फायर का बोला तो उधर सुनने में आया, रजौरी नौशहरा वाली साइड पे भी तो चल रहा था। अभी तो इतना कुछ भी नहीं बता सकते हम कि क्या होगा क्या नहीं। वैसे तो सीज फायर का तो हो गया रात को, लेकिन फिर भी तो शेलिंग चल रही थी, सुनने में आया है। क्या बताएंगे इस बारे में, हम तो कुछ भी नहीं बता सकते इस बारे में। सुरनकोट में ये तो कल रात के पहले और क्या क्या हुआ है सुरनकोट में? यहाँ ठीक रहा, सुरनकोट के अंदर तो यहाँ ठीक रहा। यहाँ हमारा भाईचारा अच्छा रहता है, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, हमारा यहाँ बहुत अच्छा रहता है। मगर ये कल ही रात जो हुआ ये ऐसा पहली बार हुआ है। मेरी भी तो 52 साल उम्र हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं देखा जो कल रात को हमने यहाँ सुरनकोट में देखा। ऐसा पहली बार देखा। एक बात बताइए, जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ, पुंछ या राजौरी में, सबसे सारी कम्युनिटीज़ से बात कर रहा हूँ, तो सारी कम्युनिटीज़ एक बात जरूर दोहरा रही है, मेरे बिना पूछे दोहरा रही हैं सारी कम्युनिटीज़ एक बात, कि यहाँ पे भाईचारा है और यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी बनी हुई है। मैं सवाल पूछ भी नहीं रहा हूँ, जैसे आपने भी कहा ना, मैंने पूछा नहीं था, और कई लोगों ने मुझसे कहा क्या है, मतलब ये खुद से जो बोलने का एक सेंटिमेंट है या बताने का, इस बात को बार बार इस पे एतबार जताने का, इस पे इसरार करने का जो बार बार आपका जोर है, क्या है वजह इसकी कि आपको बताना पड़ता है लोगों को यहाँ पे? और ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी बोल रही है, सारी कम्युनिटीज यही बोल रही है कि नहीं हम तो यहाँ मिल जुट के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। क्या है ऐसा कुछ लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि हमारा लोग यहाँ के जो है हम बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारा कोई भी यहाँ फैक्शन हो, मातम हो, हर चीज़ में हम लोग इकट्ठे रहते हैं। इसलिए हमारा भाईचारा जो है यहाँ सुरनकोट का बहुत बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ भी ठीक है, सीज फायर का ऐलान हुआ, और फिर से कहेंगे कि सीज फायर के साथ सीज फायर वायलेशन का भी ऐलान हुआ है। हमारी कवरेज जारी रहेगी, जो अपडेट्स होंगे मैं और विजय आप तक लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।